आपके कर्मों को परमात्मा किस तरह देखते हैं। आपके कर्मों को परमात्मा बहुत ही आसानी से देखा करते हैं। इसलिए अपने कर्म को करते समय परमात्मा से हमेशा डरते रहना चाहिए। परमात्मा हमारे कर्मों को उसी तरह देखते हैं जिस तरह आप लोग हम लोग अपने कर्मों को सभी से छिपा कर करना चाहते हैं। उसी तरह से परमात्मा छिप करके आपके सारे कर्मों को देख लेते हैं और जैसा आपका कर्म होता है उसी तरह आपको सजा निर्धारित करते हैं, जो आने वाले समय में दुख के रूप में या सुख के रूप में दंड दिया जाता है और आपसे भोगाया जाता है दोस्तों। इसलिए अपने कर्मों को सदैव अच्छे कर्म करिए। हो सके तो अपने मन वचन कर्म से सभी के प्रति उदार भाव से कल्याण करें और भावना रखें सभी के हित के भाव से कि सभी का कल्याण हो। और अपने मन कर्म वचन से ऐसा कोई कर्म न करें जो किसी को ठेस पहुँचे। अगर किसी की आपके कर्मों से, आपकी जुबान से, आपकी वाणी से किसी को ठेस पहुँचती है तो उसके दिल से निकली हुई बद्दुआ आपके ऊपर हावी हो जाती है दोस्तों। हमारे कर्मों को परमात्मा देखते हैं तो कैसे देखते हैं, आइए एक सज्जन की कहानी है, उसके माध्यम से आप लोगों को मैं बताता हूं कि कर्मों को कैसे देखते हैं। एक सज्जन थे, कभी पिक्चर नहीं देखा करते थे, कभी सिनेमा टॉकीज में नहीं जाया करते थे, लेकिन उनके मन में एक बार ऐसा मनोभावना हुई कि कोई पिक्चर लगा हुआ था बहुत ही मशहूर, जिसे सुनकर उनका दिल पिघल गया और सोचे कि नहीं, यह फिल्म तो देखनी है, किसी हालत में देखनी है। और चले गए सिनेमा हॉल में, टिकट कटा के जैसे बालकनी में प्रवेश किए हैं और वहां टिकट बांटने वाले कर्मचारी से, सिनेमा हॉलों के कर्मचारी से मिले हैं और उनसे बोले हैं कि भाई साहब, हमको ऐसी जगह बैठा दीजिए ताकि मुझे कोई देखे ना पिक्चर देखे समय, क्योंकि यहाँ बहुत पब्लिक लोग आए हुए हैं पिक्चर देखने के लिए और कोई मेरा सगा संबंधी होगा, मुझे देख लेगा तो कहेगा कि फलाना भाई इस टॉकीज में आए थे, इस सिनेमा हॉल में आए थे पिक्चर देखने के लिए, तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी क्योंकि मैं पहली बार सिनेमा हॉल में घुसा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो पहली बार सिनेमा हॉल में घुसा हूँ देखने के लिए सिनेमा, तो मुझे कोई देख ना सके, ऐसी जगह बैठा दीजिए मुझे। सिनेमा हॉल के कर्मचारी ने उसे बोला कि मैं तुझे ऐसी जगह बैठा दूंगा कि यहाँ के हॉल में सभी लोग, कोई भी आया होगा आपके संबंधी लोग, आपको नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैं एक इंसान से, मैं व्यक्ति से नहीं बचा सकता। तो वही सज्जन बोले, वो कौन इंसान है जिससे आप नहीं बचा सकते? वह इंसान बोला, वो कर्मचारी बोला कि हे भाई, मैं परमात्मा से नहीं बचा सकता, सारी दुनिया से तुझे बस आज बचा सकता हूँ, कोई तुझे नहीं देख सकता, लेकिन परमात्मा से मैं नहीं बचा सकता, क्योंकि परमात्मा की इतनी बड़ी आंख है। अगर कोई छिप के कोई कर्म करता है तो परमात्मा देखता है और परमात्मा उसको दंडित करता है, इसलिए मैं परमात्मा से नहीं बचा सकता। वह सज्जन इतनी बात सुने हैं और वहां से उठकर चल दिए, टिकट को फाड़े हैं और सिनेमा हॉल से बाहर निकल गए हैं और सोचे हैं जब हमारे कर्मों को परमात्मा देखते हैं तो मैं सिनेमा हॉल में क्यों घुसूं, पिक्चर को क्यों देखूं। उसके बाद टिकट फाड़ने के बाद सिनेमा हॉल से बाहर आ गए और हमेशा के लिए बंद कर दिए कि हम अब सिनेमा हॉल में नहीं जाएंगे, ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जिससे परमात्मा मुझे दंडित करे। दोस्तों, ये वीडियो यहाँ तक आप लोग देख लिए हैं तो कहानी समझ में आ गई होगी कि हमारे कर्मों को परमात्मा सदैव देखा करते हैं, दंड भी देखते हैं, लेकिन दंड तत्काल नहीं देते हैं, समय आने पर दंड दिया जाता है। जैसे खेत में बिया बोने के बाद 6 महीने 4 महीने के बाद काटा जाता है, उसी तरह हमारे कर्मों का परिणाम 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल भर बाद या 10 साल के बाद या 20 साल के बाद उसका सूद ब्याज लगा करके परमात्मा दुख के रूप में दंडित करता है। इसलिए सदैव कर्म अच्छी करें और अपने आप को गलत संगत से बचाते रहें। दोस्तों, ये आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, तो बस इतना ही कह के मैं वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बोलना, अधिक समझना, आप लोग खुद ही समझदार हैं। इसलिए आप लोगों का दिन मंगलमय हो। यहाँ पर अगर वीडियो यहाँ तक आप लोग देख चुके हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। दोस्तों,
क्योंकि सभी लोगों को ज्ञान की जरूरत है। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो इसका मतलब है इस ज्ञान की जरूरत आप लोगों की है। अगर आप लोगों की ज्ञान की जरूरत नहीं होती तो यहाँ तक वीडियो आप नहीं देख पाते। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, आपका दिन मंगल